दोस्तों, आई एम प्रदीप पारासर। दोस्तों, आज काफ़ी लंबे समय के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लंबे समय के बाद ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसके पीछे एक कारण है कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मुझे काफ़ी चोटें आई थी और मुझे कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, इस समय भी मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हूँ और मेरा ट्रीटमेंट चला हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बनाएंगे, यानी कि न्यायिक पृथक्करण। हिंदू विवाह अधिनियम में न्यायिक पृथक्करण की व्यवस्था की गई है। हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन का प्रावधान किया गया है और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से दंपति द्वारा डाइवोर्स न लेकर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री हासिल की जा सकती है। दोस्तों, न्यायिक पृथक्करण और डाइवोर्स लेने के आधार एक जैसे ही है। हमारे समाज के अंदर विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है और वैवाहिक संबंध को लेकर इसे जन्मों जन्मों का संबंध बताया गया है। हमारे वैवाहिक जीवन के अंदर यह उम्मीद की जाती है कि एक दंपति आजीवन प्यार, प्रेम और सुख में जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन समय के साथ साथ हमारे इन संबंधों के अंदर भी खटास आने लगी और हम अपने इन वैवाहिक संबंधों को विच्छेद करने के बारे में सोचने लगे। समय समय पर हमारे देश के अंदर विभिन्न लॉज बनाए गए। इन्हीं में से 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम भी बनाया गया। हिंदू विवाह अधिनियम में सेक्शन 10 के तहत यह प्रावधान किया गया कि किसी भी प्रकार से यदि वैवाहिक जीवन के अंदर कोई खटास या किसी कारण से कोई समस्या उत्पन्न होती है तो डाइवोर्स न लेकर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री हासिल करके कुछ समय के लिए वैवाहिक संबंधों को स्थगित किया जाए, ताकि फिर से वैवाहिक जीवन की शुरुआत की जा सके। जो भी समस्याएं दाम्पत्य के बीच में आई है उनको विचार करके दूर किया जाए और वैवाहिक जीवन को बचाया जा सके। न्यायिक पृथक्करण यानी जुडिशियल सेपरेशन के तहत विवाह समाप्त नहीं होता, बल्कि इसको स्थगित कर दिया जाता है। जैसे ही किसी एक पक्षकार को ये लगता है कि अब हमारा एक साथ रहना ठीक नहीं है, तो वह न्यायिक सेपरेशन यानी जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर सकता है। जैसे ही वह पिटीशन दाखिल करता है तो न्यायालय द्वारा जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पारित कर दी जाती है। डिक्री पारित होने के बाद में वैवाहिक संबंधों को स्थगित कर दिया जाता है, ताकि दोनों ही पक्षकार अपनी समस्याओं एवं उन कारणों पर विचार कर सके और उनको दूर कर सके। न्यायिक पृथक्करण के दौरान दोनों ही पक्षकार न तो दूसरा विवाह कर सकते हैं और न ही जार कर्म में लिप्त हो सकते हैं। यदि ऐसा किया जाता है, यदि वे कोई भी पक्षकार जार कर्म में लिप्त पाया जाता है तो वह डाइवोर्स का एक आधार बन जाता है। और यदि इनमें से कोई भी बगैर डाइवोर्स की डिक्री पारित हुए दूसरा विवाह करता है तो वह बाइगैमी की श्रेणी में आ जाता है। दोस्तों,
जुडिशियल सेपरेशन का जो सेक्शन या इसका जो प्रावधान हमारे इस अधिनियम में किया गया है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि वैवाहिक जीवन को बचाया जा सके, क्योंकि डाइवोर्स की डिक्री प्राप्त होने पर वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाते हैं और पति पत्नी स्वतंत्र होते हैं। वे अपना नया जीवन यापन करने के लिए, दूसरी शादी करने के लिए तथा उनका एक दूसरे के प्रति कर्तव्य और अधिकार समाप्त हो जाता है। जबकि न्यायिक पृथक्करण में ऐसा नहीं होता। न्यायिक पृथक्करण में उनका दाम्पत्य जीवन स्थगित रहता है, जबकि समाप्त नहीं होता। वे दूसरा विवाह करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। हाँ, जब तक न्यायिक पृथक्करण की डिक्री उन्हें प्राप्त है, तब तक के लिए उनका एक दूसरे के प्रति कर्तव्य और अधिकार स्थगित रहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इस समय अवधि के दौरान दोनों ही पक्षकार अपनी समस्याओं और उनके बीच जो भी मनमुटाव है उसके बारे में विचार कर सके और उन्हें दूर कर सके। जब दोनों को ये लगता है कि अब हमें एक हो जाना चाहिए, तो वे दोनों दोबारा वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन के बारे में जान पाते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि अभी भी मुझे पेन महसूस हो रहा है। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डाइवोर्स के बारे में बात करूँगा और उसमें बताऊँगा कि किस प्रकार से दंपति डाइवोर्स ले सकते हैं, किन आधारों पर डाइवोर्स ले सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स के सेम एक ही आधार है। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।